बहुत थोड़ा सा समय यहाँ पूर्ण करने के बाद एक नई यात्रा के लिए रवाना होना होता है। नई यात्रा का प्रारंभ तो करना ही होगा और अनजान यात्रा, पूर्व निश्चित यात्रा नहीं है। यहाँ से कहीं बाहर जाना हो घूमने के लिए तो पहले से हम तय करते हैं कि कौन सी दिशा में जाना है, कौन से नगर में जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस उपाय से जाना है, प्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है, कार से जाना है या बस से जाना है, कैसे जाना है वो तय करते हैं, किस शहर में जाना है वो तय करते हैं, शहर में जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, वो व्यवस्थाएं कैसी होंगी, कमरा कैसा होगा, कमरे की सुविधाएं क्या होगी, सारी बातें पहले से निश्चित है। कितने दिन रुकेंगे, कितने दिन में लौटेंगे, हमेशा लगभग व्यक्ति रिटर्न टिकट साथ में लेकर चलता है और इसलिए निश्चिंतता के साथ में चलता है। अगर ऐसी यात्रा हो जिस यात्रा में न पड़ावों का पता हो न मंजिल का पता, जिस यात्रा में न रास्ते का पता हो न सुविधाओं का, कौन साथ चलेगा कौन नहीं इसका भी कोई ठिकाना न हो, किस गति से जाऊंगा और किस वाहन से जाऊंगा इसका भी कोई निर्णय न हो, वहाँ कहाँ ठहरना होगा, जहाँ ठहरना होगा वहाँ क्या सुविधाएं मिलेगी, खाने पीने को क्या मिलेगा, उठने बैठने को क्या मिलेगा, मनोरंजन की सामग्री क्या होगी, समय कैसे पूरा होगा, कोई पता न हो तो यात्रा थोड़ी मुश्किल हो जाती। कभी भी पुराने ज़माने जब जाते थे मंजिल का पता होता लेकिन रास्ते का पूरा पता न होता, कहाँ जाना है ये पता होता लेकिन रास्ता कितना उबड़ खाबड़ होगा इसका पता न होता। और अगर ऐसी यात्रा पे कोई व्यक्ति निकलता पुराने ज़माने में बैलगाड़ी में अपना सामान रख के, जाना है सिद्धाचल, जाना है शिखर जी या जाना है गिरनार, यात्रा करने के लिए चलता, महीने 2 महीने की यात्रा होती, कभी कभी तो साल भर की यात्रा होती, लेकिन तो भी कितनी समस्याओं का सामना करना होता। पुराने ज़माने में जब छहरी पाली पदयात्रा संघ निकला करते थे, दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरी की निश्रा में दिल्ली से चला पैदल संघ, चातुर्मास भी उस संघ ने रास्ते में ही किया। 2 साल चला होगा सब पैदल संघ। बीच में बरसात, नदी नाले, उस समय में क्या सुविधाएं थी, कहाँ साधन थे, कहाँ संचार की सुविधाएं थी, और लोग भी कोई कम न होते, लोग भी 1000-2000 तो सामान्य बात थी। लेकिन फिर भी कितनी प्रसन्नता होती, समस्याओं का सामना करने में भी कितने आनंद का अनुभव वे करते थे। और जब वे वसंत पालितना पहुंचा था, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहुंचे, दूसरे दिन यात्रा करी और तीसरे दिन रवाना हो गए। संघ का पड़ाव महीना भर, और कोई तारीखों का निर्णय नहीं होता कि आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कि परसों वहाँ है। किसी गांव में पहुंचे और किसी संघ ने विनंती की कि यहाँ रुकना है तो रुक गए, 2 दिन यहीं पड़ा। खाना पीना तो वो भी करते। कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना कर यात्रा की होगी, मगर फिर भी कम से कम मंजिल का पता था, साजो सामान साथ में था, सुरक्षा की व्यवस्थाएं साथ में थी,
भय न था और स्वयं रक्षक साथ में थे गुरुदेव, तो डर किस बात का होता। तो मंजिल का पता हो और रास्ते की दिशा का भी पता हो और ये भी पता हो कि मुझे किस लिए जाना है, कहाँ जाना है, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस लिए जाना है। अधिकतर हमारे सारे सवाल कहाँ तक सीमित रह जाते हैं, कहाँ क्या, मगर किस लिए। कहाँ का सवाल व्यवहार का जगत का है, क्या का सवाल भी व्यवहार जगत का है, कैसे ये सवाल भी व्यवहार के जगत का है, मगर किस लिए ये सवाल निश्चय जगत का है। और किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या करना है वो महत्वपूर्ण इतना नहीं, जो करना है वो किस लिए करना है। क्योंकि किस लिए इस शब्द, इस प्रश्न में परिणाम की चिंता है। किस लिए प्रश्न में तभी करता हूं जब मैं उसके परिणाम के बारे में विचार करता हूं। मुझे खाना है, किस लिए खाना है, क्षुधा को शांत करने के लिए खाना है, परिणाम स्पष्ट है, परिणाम की चिंता है। और जीवन की हर क्रिया में किस लिए यह सवाल पैदा होना चाहिए, हर क्रिया में। और परिणाम भी थोड़ा और गहरा गहरा पाना चाहिए, गहरे परिणाम की विचारधारा। और गहरे परिणामों में केवल ऊपर ऊपर की लहरें हाथ नहीं आती। जब गहराई का विचार करते हैं तो लहरें खो जाती, लहरें ऊपर ऊपर है, कचरा ऊपर ऊपर है। गहराई में जाते हैं तो मोती मिलते हैं परिणाम के। गहराई में तो जाना पड़ता है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट। गहराई में जाओगे तो मोती मिलेंगे, अन्यथा ऊपर ऊपर के केवल बाह्य जगत के कचरे को प्राप्त करके आनंदित हो जाओगे। किस लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है। उस समय में मंजिल का पता हो, रास्ते का पता हो, कहाँ जाना है ये पता हो, कैसे जाना है ये भी पता हो, लेकिन किस लिए जाना है ये भी पता हो, तो यात्रा आसान हो जाती है। सोद्देश्य, उद्देश्य सहित है, निरुद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारी यात्रा जो प्रारंभ होने वाली है, कब होगी नहीं पता, किस दिशा में होगी उसका भी नहीं पता, कहाँ जाके पूरी होगी खबर नहीं, कहाँ ठहरना होगा, कहाँ रहना होगा, कौन सा शहर मिलेगा, कौन सा वातावरण मिलेगा, सर्दी मिलेगी कि गर्मी, बर्फीली घाटियाँ मिलेगी या ज्वालामुखी का धधकता हुआ वातावरण मिलेगा, समंदर मिलेगा कि नदियाँ मिलेगी, झरना मिलेगा कि तालाब मिलेगा, हरियाली मिलेगी या सूखी रेत मिलेगी, कुछ नहीं पता। एक ऐसी यात्रा पर हमें रवाना होना है जिसमें मंजिल का पता नहीं, जिसमें रास्ते का भी पता नहीं, और ये पता है कि रास्ते का पता नहीं है, और ये भी पता है कि मंजिल का भी पता नहीं, ये भी पता है कि कोई सहयोगी नहीं, ये भी पता है कि कोई संगी साथी नहीं है। मुझे अकेले यहां से विदा होना है और बहुत छोटा सा जीवन पूरा करके विदा होना है। यहां का जीवन बहुत छोटा सा है,
इसे लंबा समझने की कभी भूल मत करना। हालांकि 80 साल का जीवन कोई छोटा जीवन नहीं होता। 80 साल किसे कहते हैं? दिन गिनते हैं 28,000 दिन, लगभग 28-29 हजार दिन, इतने दिन जीने को मिलते हैं। और अगर घंटों में गणना लगाएं, 28,000 को अगर 24 से गुणा करें तो घंटे कितने हुए? लाखों की संख्या में। मिनट और कितने हुए? सेकंड और कितने हुए? और प्रति सेकंड तो और कितने हुए? इतना लंबा जीवन जीना है, अगर 80 साल का जीवन जीना है, लेकिन फिर भी छोटा जीवन है। और इसलिए छोटा जीवन है कि जीवन को कभी भी एक साथ जिया नहीं जाता। जीवन हमेशा पल पल ही जीना होता है, पल पल गुजर रहा है, उसकी अपनी गति है, और उसकी गति न मंद है न तीव्र है। हमें कभी कभी लगता है मंद, कभी कभी लगता है तीव्र गति का अनुभव होता है। कभी लगता है कि समय तेजी से बीत गया, और कभी लगता है कि समय काटे नहीं कटता। जब प्रतीक्षा हो, जब आकांक्षा हो, जब अभिप्साएं हो, जब प्यास हो, तब समय काटे नहीं करता। प्यास शब्द का अर्थ केवल पानी से संबंधित नहीं है। प्यास शब्द पुद्गलों से संबंधित है, बाह्य व्यवहार से संबंधित है, संसार से संबंधित है। प्यास केवल पानी की नहीं होती। प्यास आतुरता, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, किसी भी वातावरण की हो सकती है। और अधिकतर हम प्यास में ही तो जीते हैं, प्यास में ही। एक पल ऐसा नहीं होता जिस पल हमारे अंतर में किसी चाह का अनुभव न हो। किसी न किसी प्रकार की चाह, किसी न किसी प्रकार की इच्छा, किसी न किसी प्रकार की कामना। एक पल ऐसा नहीं होता। बेहोशी की अवस्था को छोड़कर, अन्यथा हर पल इच्छाओं का भंडार भीतर में पैदा होता है। और इसलिए तो परमात्मा ने कहा, इच्छाओं आकाशम अनंतिया, क्योंकि पूरी नहीं होती, सीमा नहीं है, अंतिम किनारा नहीं है। इच्छाओं का कोई अंतिम किनारा नहीं है। इच्छा कोई नदी जैसा बहता हुआ प्रवाह नहीं है कि जिसके दो किनारे हों, क्योंकि दो किनारे हों तो दिशा मिलती है। अगर नदी के किनारे ना हो तो दिशा का कोई अता पता ना हो। तो नदी एक दिशा में बहती है, एक मंजिल की ओर बहती है, एक ही दिशा में। नदी हमेशा समंदर की ओर बहेगी, समंदर से मिलने के लिए उतावली होकर बहती है। और इसलिए एक ही दिशा है उसकी, क्योंकि दो किनारे हैं। दो किनारों के बीच में, किनारों की मर्यादा उसे बांधे रखती है। लेकिन हमारे मन में पैदा होने वाली जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो प्यास है, उसकी कोई दिशा नहीं है, क्योंकि कोई किनारा नहीं है। और किनारा न होने के कारण उसे दिशा नहीं मिल पाती। वह बहती बहती कब उत्तर में, बहती बहती कब दक्षिण में, बहती बहती कब पूर्व में और पश्चिम में मुड़ जाए, पता न चलता। उसके लिए कोई ढलान की भी अपेक्षा नहीं है। पानी तो हमेशा ढलान की दिशा में बहेगा। कोई चमत्कार हो तो बात एक अलग, कि जब पानी ऊंचाई की ओर बहे, उसे अजूबा कहा जाना चाहिए, स्वभाव नहीं।
शायद दुनिया में एक ऐसा स्थान, ऐसा सुना है मैंने, कि जहां पानी उल्टी दिशा में बहता है। क्यों बहता है वैज्ञानिक आज दिन तक पता न पा सके, चला सके। संसार तो वैसा ही अजूबा है। लोग गणित लगाने की चेष्टा करते हैं, मगर कहीं कहीं कभी कभी फेल हो जाते हैं। हर बात को विज्ञान से सिद्ध किया भी नहीं जा सकता। ऐसे ही हर सत्य को तर्कों से सिद्ध किया भी नहीं जा सकता। लेकिन वो अजूबा हो सकता है, वो पानी का स्वभाव नहीं। पानी का स्वभाव तो सदा सदा ढलान की ओर बहना है। लेकिन हमारे इच्छाओं का भीतर में बहने वाला जो प्रवाह है, उसको कोई ढलान की अपेक्षा है, कोई ऊंचाई की अपेक्षा है। वह अच्छी से अच्छी भी और बुरी से बुरी भी। प्यास को जन्म दे सकता है। ऐसी इच्छाएं हमारे भीतर में पैदा हो सकती हैं, जो अच्छी से अच्छी हों, जो बुरी से बुरी हों। केवल और केवल इच्छाओं का जीवन है, प्यास का जीवन है। तो जहां प्यास है, जहां आतुरता है, जहां आकांक्षाएं हैं, वहां समय काटे नहीं करता, समय पूरा ही नहीं होता। और जहां मौज हो, जहां इंद्रियों को अपने विषय मिले, वहां समय कब पूरा हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन समय न तो तीव्र वेग से बहता है और न समय धीमी गति से चलता है। अपनी गति है, व्यवस्थित गति है। ये काल द्रव्य अपनी गति से बहता है। एक एक पल होकर हम जी रहे हैं, एक एक पल जा रहा है। और आने वाली सांस हो सकता है कि बाहर निकल न पाए, जाने वाली सांस हो सकता है कि वापस आ न पाए। कौन से उच्छ्वास के साथ वायु ग्रहण पूरा होगा और कौन से निश्वास के साथ वायु का निष्कासन पूरा होगा, कोई पता नहीं है। इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी को पूरा करके आगे की यात्रा पर निकलना है। कभी कल्पना की कि आगे की यात्रा क्या होगी, कैसी होगी? या ये कल्पना करो कि आगे की यात्रा मुझे कैसी चाहिए। आगे की यात्रा शब्द का अर्थ होता है आगे का पड़ाव। आगे का पड़ाव मुझे कैसा चाहिए? कभी हमने कल्पना की या कभी निश्चय किया, कभी सोचा, कभी विचार किया कि आगे का पड़ाव मेरा कैसा हो? क्योंकि आगे के पड़ाव का निर्णय करना भी तो मेरे ही हाथ में। भले मुझे पता नहीं है या यहां कोई बताने वाला नहीं है कि तुम्हें आगे कहां जाना है, कोई बताने वाला नहीं, कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं, सर्वज्ञ अभी है नहीं, ज्ञानी भगवंत हमारे सामने उपस्थित नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, जो हमें बता सके। और मूल बात है कि जान करके भी मैं क्या कर लूंगा? जब महापुरुष ये कहते हैं कि तू ही नक्की करने वाला है, तो तू ही नक्की कर कि तुझे कहां जाना है। निर्णय भी तो तुम्हें ही करना है। लेकिन वो निर्णय उस छोटे से जीवन के हाथों में है। जीवन छोटा है लेकिन बड़ा विशिष्ट है। ये जीवन बहुत छोटा है जिसे यहां पूरा हो जाना है, लेकिन बड़ा विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए
विशिष्ट केवल इसलिए नहीं कि यहां हमें बोलने, चलने, फिरने, खाने, पीने, इन सब की छूट मिली है, इन सब की स्वतंत्रता है, इसलिए ये विशिष्ट नहीं है, बल्कि विशिष्ट इसलिए कि तुम आगे के पड़ाव का निर्णय कर सकते हो। और न केवल आगे के पड़ाव का निर्णय कर सकते हो, बल्कि मंजिल का निर्णय करने का अधिकार भी तुम्हारे हाथों में है। इसलिए दो बातों का निर्णय करना है, एक मंजिल का और एक पड़ाव का। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, पड़ाव भी महत्वपूर्ण है और मंजिल तो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। मंजिल का जानना और मंजिल का निर्णय करना, दोनों में थोड़ा सा अंतर। मंजिल का जानना, सोच लेना ये मंजिल है या ये हो सकती है, ये मिल सकती है, और फिर निर्णय कर लेना अपने आप में, अपने लिए, कि मुझे तो यही मंजिल चाहिए। ऐसे ही जैसे कभी कहीं जाना हो और रुकना हो, तो रुकने के लिए कैसे मैं अपना स्थान तय कर लेता हूं कि मुझे तो ये स्थान पसंद है, मुझे तो ये कमरा पसंद है, मुझे तो ये अलमारी पसंद है, मुझे तो ये जगह पसंद है। ऐसा हम करते हैं कि नहीं, अपनी सुविधाएं अपने हिसाब से सारी बातें देखकर, और विचार करना कि उस समय में मैं केवल अपनी सुविधा देखता हूं या अपने सहयोगियों की भी सुविधाएं देखता हूं। ज्यादा सुविधा मैं किसकी देखता हूं, खुद की या साथ वालों की? या कभी ऐसा भी करता हूं कि दोनों की सुविधाएं देखता हूं, मगर कभी कभी सहयोगियों की सुविधाओं के लिए अपनी सुविधा का त्याग कर लेता हूं। ऐसा भी कभी कभी मैं करता हूं। व्यवहार जगत में ये सुविधाएं हैं। अध्यात्म जगत में मंजिल सबके लिए है और मंजिल सबके लिए एक जैसी है। अगर पाना चाहे, अगर जाना चाहे, मंजिल एक जैसी। हमारी मंजिल क्या है? मंजिल का अर्थ होता है वो अंतिम किनारा, अंतिम सहारा, अंतिम रहने का स्थान, जहां से निकलना न पड़े, जहां से बार बार भटकना न पड़े, वो मंजिल। हमने तो अभी तक मंजिल पाई नहीं। मंजिल पाई होती तो यहां न होते, और मंजिल पाली होती तो दुख भरा जीवन भी ना होता। क्या है मंजिल हमारी? कभी हमने अपने हृदय में विचार किया है कि मंजिल क्या है? तो मंजिल तो हमारी तय है हमारे मन में, और मंजिल है हमारी मोक्ष। ये जान लिया, लेकिन जानने के बाद में ये निश्चय किया कि नहीं कि मुझे मंजिल पाना ही है। ये मैंने तय किया कि नहीं किया? और ये तय करेगा कौन? मेरा मन तय करेगा। मैं शब्दों से तय करूंगा, मैं भावों से तय करूंगा, मैं अपने व्यवहार से तय करूंगा, मैं अपने आचरण से तय करूंगा, मैं अपने स्वभाव से तय करूंगा। कैसे तय करूंगा? कौन तय करेगा कि मेरी मंजिल मोक्ष है? कौन तय करेगा? तय करेगा मेरा जीवन, तय करेगा मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरी आंखें, मेरी भाषा, सब कुछ। तो क्या मेरा सारा व्यवहार, मेरे संपूर्ण दिनचर्या का व्यवहार, सुबह से शाम जो भी मैं करता हूं, तमाम व्यवहार क्या मेरे उसी के अनुरूप है? ये छोटा सा जीवन मंजिल तय करने का अधिकार देता है। और अगर अधिकार का उपयोग न किया, एक दोहा है, अधिकार पामी जगतमा, अधिकार पामी जगतमा કર્યું नहीं अधिकार, तो अधिकार माथी अगयो पाछळ रह्यो धिकार। अधिकार पामी जगत में, अधिकार अगर मिल गया और अधिकार पा लिया,
और पूर्ण अधिकार। तुम्हें कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई इशारा करने वाला नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। अधिकार मिल जाने के बाद भी अगर तुम अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते, उपयोग नहीं किया, सत्ता मिली, उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, अधिकार पामी जगत मां, किया नहीं अधिकार, करियो नहीं अधिकार। अधिकार प्राप्त करने के बाद भी यदि मैंने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया तो अधिकार माती अ गयो, अ निकल जाता है। और अधिकार में से अगर अ निकल गया तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे केवल और केवल धिक्कार रह जाता है। और धिक्कार शब्द अर्थात तो तुम्हें धिक्कार, धिक्कार, जब कोई धिक कहता है तो वो धिक्कार है। मेरा जीवन व्यर्थ हुआ, अधिकार प्राप्त करके भी मैं उपयोग न कर सका। भोजन सामने हो और फिर भी भूखा का भूखा, बहता हुआ गंगा का निर्मल जल सामने हो और फिर भी मैं प्यासा का प्यासा। ऐसे ही जैसे आनंद गंजी महाराज कहते हैं, पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी। रेगिस्तान में कोई व्यक्ति प्यासा हो तो समझ में आए, न कुआं हो, न बावड़ी, न प्याऊ हो, न तालाब, चारों ओर केवल और केवल रेगिस्तान, और यहां पानी का ब्रह्मजाल, केवल धूप, सख्त सूर्य की किरणें पड़ रही हो रेत पर, और दूर से नजर आए कि जैसे पानी है, केवल ब्रह्मजाल। और ऐसी दशा में, ऐसे क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो और वह प्यासा हो तो समझ में आए, मगर पानी में रहकर, पानी के पास रहकर अगर प्यासा हो, वह प्यासा रह जाए। पानी में मीन पियासी। यह कैसा व्यंग्य है! पानी में मीन पियासी, यह शब्द हम पर व्यंग्य है कि तुम पानी के पास रहते हो फिर भी प्यासे हो। अधिकार मिला फिर भी मूर्ख बने रहे, सोने का खजाना मिला फिर भी गरीब बने रहे। और तुमसे ज्यादा फिर मूर्ख कौन होगा? यह जीवन मंजिल का निर्णय करने के लिए है, और जल्दी निर्णय करने के लिए है। यह मत सोचना कि कल करूंगा कि परसों करूंगा। दोहा हमेशा कबीर दास जी का याद रखना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करेगो कब। लेकिन हमें यह दोहा याद है, या अब कबीर दास जी के बेटे जमाल का दोहा याद है। यहां याद शब्द का अर्थ केवल बौद्धिक विषय नहीं है। याद शब्द का अर्थ होता है हमारा अपना आचरण। जमाल ने लिखा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। क्या कल परसों तू करता है, जीना है अभी बरसों। जो आज करना चाहता है वो कल कर, जो कल करना चाहता है वो परसों कर। दोनों दोहों में से स्वीकार करने योग्य दोहा कौन सा? कबीर का या जमाल का? दोनों ही। दोनों दोहों को स्वीकार करो। जब उपवास करना हो तो कबीर दास का दोहा याद करो, और पारना करना हो तो जमाल के दोहे को याद करो। जब निश्चय जगत का कार्य करना हो तो कबीर दास के दोहे को याद करो, और जब व्यवहार जगत का कार्य करना हो तो जमाल के दोहे को याद करो। दोनों ही दोहे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ में। हम उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा। व्यवहार जगत में
याद करते हैं कबीरदास का दोहा, आत्म क्षेत्र में याद करते हैं जमाल का दोहा। सामयिक करना है तब जमाल याद आते हैं, आज करे सो काल कर, कल कर लेंगे। प्रतिक्रमण करना है कल कर लेंगे, उपवास करना है कल कर लेंगे, साधना करनी है कल कर लेंगे, जाप ध्यान करना है कल कर लेंगे। घूमने जाना है, कबीर का दोहा याद आएगा। कश्मीर जाना है, कबीर का दोहा याद आएगा। संसार का कोई भी पुद्गलों का भोग करना है, कबीर का दोहा याद आएगा। उल्टा करो। छोटा सा जीवन है और इस छोटे से जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक करना है, और इसमें एक ही काम करना है, मंजिल का निश्चय कर लेना। और अगर निश्चय हो गया है तो उसे और ज्यादा पुष्ट बना लेना, और फिर मंजिल के साथ साथ पड़ाव का भी निर्णय करना। और सच तो यह है कि मंजिल का निर्णय होते ही पड़ावों का निर्णय अपने आप तदनुरूप तदनुकूल होता चला जाता है, क्योंकि फिर मेरा व्यवहार, मेरा आचरण वैसा हो जाता है। फिर नरक का पड़ाव मुझे नहीं मिलना, फिर त्रियंच के पड़ाव से मुझे कोई लेना देना नहीं, फिर वापस मनुष्य होकर के वैसा पड़ाव प्राप्त करना भी मुझे स्वीकार्य नहीं। फिर तो मुझे केवल और केवल मंजिल की ओर जो ले जाए उन पड़ावों को प्राप्त करना है। इसलिए मंजिल का निर्णय करना। यही बात इस आचारांक सूत्र में दूसरे लोक विजय नाम के अध्ययन में परमात्मा फरमाते हैं। अगले सूत्र में, ये 64वां सूत्र है। कल 63वें सूत्र की विवेचना हुई थी, आज 64वां सूत्र है। और परमात्मा फरमाते हैं, अप्पम च खलु औम इय मेघेसिम मानवाणम। अप्पम, अप्पम यानी अल्पम, अल्प है। आउ यानी आयुष्य, अल्प है आयुष्य यहां मनुष्यों की। और धीरे धीरे आप ये मत समझना कि कभी कभी आक्रमण एकाएक होता है, मगर कभी कभी चेतावनियां भी होती हैं, और चेतावनी देकर होता है आक्रमण। और चेतावनी मिलने पर भी जो होश में न आए, चेतावनी मिलने पर भी जो सावधान न हो, घंटी बजने पर भी जिसकी आंख न खुले, वो कितना मूड होगा, कितना बेहोश होगा, कितना डूबा हुआ होगा। और परमात्मा फरमाते हैं, तम जहां सोत पन्ना ने ही परिहाय माने ही। एक एक इंद्रिय कमजोर होती जाती। सोत पन्ना ने ही, सोत पन्ना ने ही अर्थात श्रोत्र प्रज्ञान, श्रोत्र प्रज्ञान, कान धीरे धीरे सुनना कम करते हैं। श्रोत्र प्रज्ञान यानी श्रोत्र के द्वारा होने वाला ज्ञान, श्रोत्र की सहायता से होने वाला ज्ञान। सोत पन्ना ने ही परिहाय माने ही, चक्षु पन्ना ने ही परिहाय माने ही। आंख कमजोर हो जाती है। हालांकि आजकल चिंता नहीं, आंख कमजोर हुई तो चश्मा लगा लिया, कान कमजोर हुए तो मशीन लगा ली। घाण पन्ना नहीं परिहाय माने ही, घ्राणेन्द्रिय कमजोर हो जाती है। रस पन्ना नहीं परिहाय माने ही, फांस पन्ना नहीं परिहाय माने ही। और धीरे 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 ये सब कमजोर होते चले जाते हैं। मगर ये सब चेतावनियां हैं, और चेतावनी तो है ही। दांत कमजोर हो जाते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं। और पुराने जमाने में तो एक बाल सफेद होता और जिंदगी की दिशा बदल जाती, एकदम जिंदगी का यू टर्न। अल्प है आयुष्य, धीरे धीरे
ये सब कमजोर हो जाते हैं और इस कारण अल्प आयु में ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कौन उसे मृत्यु से बचा सकता है? कौन उसे मृत्यु से उसकी सुरक्षा कर सकता है? परमात्मा बार बार इसमें फरमाते हैं, तुमम पितेसिम नालम तानाएवा शरणाएवा, नालम ते तानाएवा शरणाएवा। कोई तुम्हारा रक्षक नहीं है और कोई तुम्हें आश्रय देने वाला नहीं। यहां तानाएवा शरणाएवा दो अर्थों में, तुम्हें कोई त्राण देने वाला नहीं है। यहां त्राण शब्द का जो उपयोग हुआ है वो रोग के आने पर उपयोग हुआ है। जब शरीर में रोग पैदा होते हैं तो कौन तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है? कौन सुरक्षा करता है? और तुम कितने दीन हो, कितने दीनहीन, दीन यानी गरीब। पैसा होने पर भी अगर गरीबी किस में देखनी है तो मुझ में देखो। सारी सुविधाएं पास में होने पर भी गरीबी देखनी है तो मुझ में देखो। और गरीब पैसों की अपेक्षा से नहीं, सत्ता संपन्नता सुविधाओं की अपेक्षा से नहीं, बल्कि गरीबी रोग की अपेक्षा से है, मौत की अपेक्षा से है। कोई मुझे बचा नहीं सकता, कोई मेरी सुरक्षा कर नहीं सकता। और इस अपेक्षा से वो अनाथी मुनि के प्रसंग को याद करो। इसी आधार पर उन्होंने कहा, मैं अनाथ हूं। मैं अनाथ हूं, इसका अर्थ केवल इतना नहीं था जैसा लोग समझते हैं, जैसा श्रेणिक ने समझा था कि अनाथ, इसका अर्थ हुआ कि माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, घर का ठिकाना नहीं, कहां जन्मा, किसने जन्म दिया, छोड़ दिया, फेंक दिया, और अनाथ। अथवा माता पिता परिवारजन गुजर गए इसलिए अनाथ, या माता पिता परिजनों ने छोड़ दिया इसलिए अनाथ, ऐसा समझा। मगर अनाथी मुनि के वो शब्द, मैं अनाथ हूं, इसका अर्थ यह नहीं था कि मेरा कोई परिवार नहीं। संसार जगत में है, परिवार था और बहुत प्रेम करने वाला परिवार था, अपने लिए न्यौछावर हो जाने वाला परिवार था, मगर फिर भी मेरा कोई रक्षक नहीं था। प्रेम था, दुख था, चिंताएं थी। और अनाथी मुनि कहते हैं, मैं अपने दुख से जितना दुखी था उससे कई गुना मेरे दुख से मेरे माता पिता, मेरा परिवार दुखी था। वो दुखी हो सकते थे मगर दुख ले नहीं सकते थे। वे पीड़ित हो सकते थे मगर पीड़ा को दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं अनाथ हूं। और हकीकत में मैं अनाथ हूं। परमात्मा कहते हैं, नालम ते तानाएवा शरणाएवा। पुनः पुनः इसे याद करें, पुनः पुनः इस शब्द का स्मरण करें और तय करें। और तब मेरे अंतर में जब ये भाव पैदा होता है कि मैं अशरण हूं, कोई शरण देने वाला नहीं, कोई आश्रय देने वाला नहीं, और तब मुझे स्मरण में आता है मेरी अपनी सत्ता, मेरा अपना अधिकार। माना मौत को स्वीकार तो करना ही होगा। वहां मुस्कुराते हुए स्वीकार करूंगा, कोई बात नहीं। रोते रोते स्वीकार करूं कि हंसते हंसते स्वीकार करूं, स्वीकार तो करना ही होगा। लेकिन यहां जो पाना है कम से कम वो पालूं। और यहां जो पाना है, यहां जो तय करना है, वो दो बातें, पड़ाव तय करना, मंजिल तय करना। बस यही भाव हमारे अंतर में पैदा हो। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म, पचक्खान
उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अवर्तन पचकाई तिवि प्यारम असनम खाइम शरण धर्म ससन पाइठामणि गणम महत्रा गणम सब समय वत्या गण पाणार पौर्षि 60 पौर्ष व्यापच गण धर्म ससगण पचन काले नम दिशा मैनम सावनम सब समाई वत्या गण गोश्री आइम्बिल निबी एकासना बियासना उगे सद मकारसी पौर्षि 60 पौर्ष व्या मुट्सी पच गए सोचम प्यारम असनम बाणम खाइम शरण धर्म ससगण पचन काले नम दिशा मैनम सावनम सब समय वत्या गण आइम्बिल दिवि गयम पचकाई गण धर्म ससगण विरावली बीणम केतो संचिठानम उखित विवेकणम पड़चम खेणम पाइठामणि गणम मत्र गणम सब समय वत्या एकासनम बियासनम पचकाई तिवि प्यारम असनम खाइम शरण धर्म ससगण सागर गणम तपसन गुरु उठानम पाइठामणि गणम मत्र गणम सब समाई वत्या गण गोश्री सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।